ये मंद मंद हवाएं मेरे तन मन को छू रही हैं। ऐसा लगता है आज मैं इन बहारों के साथ में झूमूं, नाचूं, गाऊं। हो सावन आया और बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले और सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। हो मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करा, दिन रात तुम्हारा इंतजार करा। दर्द बिछड़ेगा बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारे एक पल भी अब तो रहा न जाए। दर्द बिछड़ेगा बेदर्दी अब तो सहा न जाए। ओ अब तो आजा साजना, क्यों करता है बेकरार। लेकिन तुम कब आओगे। मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ, अपने पति का इंतजार कर रही हूँ कि मिल जाए मेरा कोई जो मेरे जीवन को संवारे, मैं उसको देखूं वो मुझे देखे। परंतु आज वो समय आ गया जब मैंने इन दोनों तपस्वी राजकुमारों को देखा। दोनों से बातें करूंगी, अगर दोनों में से कोई ना कोई एक तो तैयार ही हो जाएगा मुझसे विवाह के लिए। अगर तैयार हो गए एक कुर्सी तो मैं एक कुर्सी मंच में भिजवा दें, मैं तो प्रसन्न हो जाऊंगी। ठीक रहेगा ना? हाँ, चलती हूँ, इनसे बात करती हूँ, अपने मन की बात को इनसे कहूंगी, पर ऐसे नहीं, थोड़ा प्रेम से, थोड़ी नजाकत से कहूंगी इनसे। हे तपस्वी राजकुमार, कहें देवी जी, आप यहाँ, आप कौन हैं और यहाँ कैसे विचरण कर रही है?
क्या कोई समस्या है आपको? क्योंकि यह वन हिंसक जीवों से भरा पड़ा है। यदि कोई समस्या है तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य ही करूंगा। कहें। समस्या तो है एक, और बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है, आप देवी ना कहो, श्री देवी कह दो। श्री देवी जी। हाँ, ये भी जाना चाहती है। हाँ ऊपर। मैं श्री देवी इसलिए कहलवा रही हूं, इसको व्यर्थ में ना लेना। लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं, पर व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि मैं सम्मान है आपके प्रति हमारा ये कि आप देवी हैं, इसलिए हम आपको आप सम्मान सूचक शब्द श्री का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत आप समझदार हैं। और मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं एक ब्राह्मण वंश से हूं। अच्छा। मैं लंका के रहने वाली हूं। मेरे भैया का नाम रावण है, मेरा नाम शूर्पणखा है। भैया का नाम बता रही हो, पिताजी का नहीं बताया? पिताजी का बताऊं क्या? इसका बेस हटा। देखिए, नाम उसका बताया जाता है जो चर्चित होता है। अरे आप मुझसे परिचय पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको ऐसा परिचय बताया जो थोड़ा चर्चा में हो, इसलिए मेरे भैया का नाम बताया। अच्छा, पिताजी चर्चित का है नाम आप जानना तुम्हारा भाई। चाहते हो तो पिताजी का भी नाम बता दूंगी। चलो कोई बात नहीं, बताओ आप किस हेतु यहाँ पर पधारी है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे अपने मन की बात कहने आया हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो कह दूं क्या? हमारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है तुमको। अच्छा, माना हम दोनों का स्वरूप और विधि ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वाले ने और सूरज तैयार कर रखा है। आप तो संकोच में पड़ गए और मंद मंद मुस्का भी रहे हैं। संकोच छोड़कर अरे बनवासी निष्ठा का पूर्ण उत्साह करूं, मैं तुमको आज्ञा देती हूं। आज्ञा तुमने मुझे नहीं दी थी, पर मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं तुमको आज्ञा तो सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रही कुमारी और मन माना कछ तुम्हें निहारी। बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी हे देवी, कि कब आप मेरे सामने आएंगे, मैं आपसे अपने प्रेम का इजहार करूंगी। आदरणीय श्री देवी जी, हाय दैया, अभी आप मुझसे आज्ञा मांग रही थी और अब आप हमें आज्ञा प्रदान कर रही हो। जी कैसी संस्कृति है तुम्हारी। तुम कहती हो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। चंद्रमा शीतल होता है और सूर्य गर्म होता है, तो भला जोड़ी कैसे बनेगी। हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है, तो भला मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ। और जब मैं तुम्हारी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम झूठ बोलती हो। ऐसा लगता है मानो पहले से ही तुम्हारा कोई पति है और तुम मेरे साथ मात्र छल करने के लिए आई हो।
क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में विवाह के पश्चात नारी कहा जाता है, विवाह के पूर्व उसे कुमारी कहा जाता है। लेकिन तुम दोनों बातें प्रस्तुत कर रही हो, इसलिए हे देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं अपनी के सिवा, और सबको माता या बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो सकती कभी नहीं। हम आर पुरुष हैं, आर धर्म, हम आर पुरुष है, आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर पुरुष है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तुम जहां से आई हो वहां के लिए पुनः प्रस्थान कर जाओ। हे तपस्वी राजकुमार, तुमने कहा चंद्रमा और सूर्य का कोई जोड़ नहीं है। चंद्रमा शीतल होता है बिल्कुल आपकी तरह, और सूर्य बिल्कुल मेरी तरह। मैं थोड़ा क्रोधित हूं, परंतु आपके सामने बड़ी नम्रता से पेश आ रही हूं, इसलिए क्योंकि मुझे अभी तक कोई मेरे स्वरूप का नहीं मिला, मेरे बराबरी का नहीं मिला। आज तुम मिले हो, इसलिए तुमसे ये मैंने बात कह दी। और बात रही कि आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते, विवाह क्यों नहीं कर सकते? कारण आप विवाहित हैं। चलिए अच्छी बात है, परंतु आपने अपना अभी संपूर्ण परिचय नहीं दिया। हे देवी, हाँ, मेरा नाम राम है और मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए हैं? अवश्य। फिर तो बन गई बात विवाह की। क्यों? आप कहते हो कि आप एक नारी व्रत वाले हो, आप एक से दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो आपकी पिताश्री ने तो 3-3 विवाह किए हैं। तो जो पिता 3-3 विवाह कर सकता है, तो उसके पुत्र को 2 विवाह करने में क्या हर्ज है? हे देवी, आप एक और कर लीजिए ना। हे देवी जी, मेरे पिताजी चक्रवर्ती राजा थे। अच्छा, अब आवश्यक तो नहीं कि मैं भी चक्रवर्ती ही राजा बन जाऊं। क्यों? पिताजी ने 3 विवाह किए, आवश्यक नहीं कि मैं 3 विवाह करूं। जो पिताजी करे वही पुत्र करे, नहीं करना ये चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। करना चाहिए। पिताजी बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? जो पिता धर्म के कार्य करते हैं उसी के अनुकूल पुत्र को काम करना चाहिए, और उसी से पुत्र बढ़ते हैं। चलो, हाँ, तुम जो कहती हो सत्य ही कहती हो। हे देवी, जो बात कही तूने कि रही कुमारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। क्यों झूठ बोलती तू, झूठ बोलती तू, झूठ बोलती तू, झूठ बोलती।
पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा, इससे पहले तेरा जो बात कही मुझसे आरोस कहा होगा, जो बात कही मुझसे। अब सत्य बात कहना ओ रावण की बहना, अब सत्य बात कहना ओ रावण की बहना। क्यों झूठ बोलती तू, झूठ बोलती तू, झूठ बोलती तू, झूठ बोलती। जो बात कही तूने की रही कुमारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। क्यों झूठ बोलती तू, झूठ बोलती तू, झूठ बोलती क्यों झूठ बोलती, झूठ बोलती तू, झूठ बोलती। हे देवी, तुमने अभी कहा था ताते अब लग रहे हो कुमारी, तो मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। जी। मैं तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मेरा छोटा भैया अभी कुमार है। आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भैया अभी कुमार है और यहाँ से कुछ दूरी पर उसका स्थान है। तुम उसके पास चली जाओ, हो सकता है तुम्हारे कार्य की पूर्ति हो जाए। अच्छा, आप विवाह नहीं कर सकते? मैं तो नहीं कर सकता। थोड़ा सा कर लो। थोड़ा सा क्या होता है, विवाह विवाह होता लेकिन है। मैं आपसे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। मैं नहीं कर सकता। तो प्रेम विवाह तो जितने दिन के लिए मन चाहा उतने दिन रहे। मैं त्राई नहीं तो माँ छुट्टा हूँ, आप छुट्टी। मुझे क्षमा करें देवी। तो एक दिन का रही ले। मैं एक निमिष के लिए भी नहीं, सोच भी नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात है। सोचोगे भी नहीं? सोच भी नहीं सकता, सोचना भी क्यों पाप मेरे है। दिल को जला रहे हो? आपने अब कितना प्यारा अपना नाम बताया, राम। देखो, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। क्यों मेरा तुम दिल तोड़ चिंता रहे न हो? करो, जितना जो भी मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए व्यक्ति को। हाय दैया। और मेहनत का फल मीठा होता है। तुम वहां पर जाओ जहां हमने बताया है। हो सकता है मेहनत करो तो तुम्हारे फल की प्राप्ति हो जाए तुमको। अच्छा, वहां मेहनत करूं, जाके यहाँ मेहनत नहीं कर रही क्या? व्यर्थ है, सार्थक नहीं है तुम्हारी क्यों? मेहनत। क्यों व्यर्थ है? अरे बता तो चुका हूँ मैं कि मेरा विवाह हो चुका है और थोड़ा सा कर मैं लो पत्नी ना। व्रत वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। विवाह नहीं करोगे, उपाय बता रहे हो, परंतु मुझे तो विवाह करना है ना। तुम सही तो कोई और सही। देवी, हाँ। लेकिन एक बात तुम्हें और बता दूं। जी। दिल किसी एक को दो, वो भी नेक को दो। हाँ। दिल किसी एक को दो, वो भी नेक को दो। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। इसलिए जाओ, दिल दो जिससे किसी ही- एक को, वो भी किसी नेक को, और वो जब तक ना मिले एक मौका दो हर एक को। हाय दैया। चलती हूँ इनके भैया के पास में। लक्ष्मण रिपु भागिनी जान। ओ, धीरे धीरे से, कितना धीरे? बिल्कुल धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हो धीरे धीरे से, तुम्हीं से कह रही हूँ। अरे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वो धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
से कर लूंगी। अब लाइव चलवाऊंगी। भैया तुम चले आना है मेरे विवाह की, मेरी शादी की वीडियो बनाने। हाय दैया, ये क्या? कहा मैं उस काले करुआ पे मर रही थी, बहुत काला था। हाँ पर ये देखो, देखो ना कितना सुंदर है। हाय दैया, ऐसा लगता है कि इसको खा जाऊं। हाय, मिल जाए बस एक बार। नारी का मन बड़ा चंचल होता है ना, कोई चीज अगर पसंद आ जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ भी करना पड़े, बस बस मिल जाए। देख लो एक बार मेरी ओर, देख भी नहीं रहे, मुस्कुरा भी नहीं रहे। क्या मैं सुंदर नहीं हूं? देख लो ना प्लीज, थोड़ा सा देख लो ना। देखो ना, जब ये दूल्हा बनेंगे और मैं दुल्हन बनूंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी, कितना अच्छा लगेगा मेरा ये दूल्हा। देखो ना, बिल्कुल मेरे नाप का है। हाँ। मैं तो इनको देखकर सब भूल गई। हो थारे वासे थारे सजना, नैन मोरे जागे रे जागे, नैन मोरे जागे, हो सारी सारी रैन जागे। तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। जाती हूँ इनसे अपने मन की बात करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा समय निकल जाए, है ना। हाँ, क्योंकि समय जब निकल जाता है तो वापस नहीं आता। जाती हूँ, इनसे अपने मन की बात करूंगी। हे तपस्वी राजकुमार, मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्ताव लेकर आई हूँ। विठल भगवान, मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्ताव लेकर आई हूं, अगर आप कहो तो मैं आपको बता दूं। अवश्य देवी, बताइए। ठीक है, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आपको देखना चाहती हूँ जी भर के। हे भोले भाले हो बनवासी, क्यों मंद मंद मुस्काते हो। तुम्हारे भैया है ना, वो तो नारी संग बैठे तो
तुम नारी विहीन दिखलाते हो। तुम भी उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। तुम बना बनो मैं लंका की रहने वाली हूँ, महाराज रावण की बहन हूँ, विश्वशर्मा की पुत्री, कैकसी की पुत्री। मेरी माँ का नाम कैकसी है। मैं आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो और मेरी भी आज्ञा हो जाए तो दोनों विवाह कर लें। अब मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूँ, गंधर्व विवाह, मतलब भग्गी भोगल वाला काम। ए देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप मेरे बड़े भाई के पास जाएं, क्योंकि मैं उनको चरणों का दास हूँ। लियो, इतनी देर मेहनत करती रही, फल क्या मिला? कुछ नहीं। फिर वहीं जाओ जिस रास्ते से आई हो। नहीं करोगे विवाह? नहीं। ठीक है, बैठ जाओ तुम। मेरा दिल तोड़ दिया। ए चांद, इतना गुरूर मत कर। ए चांद, इतना गुरूर मत कर। वो दिख रहा है चांद। ए चांद, इतना गुरूर मत कर। मैंने भी आज एक चांद देखा है और तुझमें तो काला दाग है। मैंने बेदाग चांद देखा है। होए कि तू जो मिला, होए कि तू जो मिला, हो सारी दुनिया मिली। मैं खिला दो मेरा दिल, सारी बगिया तेरी। खिला दो मेरा दिल, सारी बगिया तेरी। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल, सारी बगिया तेरी। खिला दो मेरा दिल।
जलाया है। जा रही हूँ तुम्हारे भैया के पास में, उनसे कहूंगी कि तुम्हारे छोटे भाई ने मुझसे विवाह नहीं किया। जाती हूँ इनके भैया के पास में। पुन फिर राम निकटी सोई। सुनो ना, तुम्हारे जो छोटे भैया हैं उन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। बोले मेरे भैया के पास में जाओ, अब तुम ही मेरी समस्या का समाधान कुछ करो, तुम ही से सब कुछ है। हे देवी, हाँ तुम वही बात मुझसे कह रही हो जी, और वही बात मेरे भाई से कह रही हो। क्या कहा मेरे भैया लक्ष्मण ने? तुम्हारे भैया ने कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, मैं तो अपने भैया के चरणों का दास हूं। मेरा दिल तोड़ दिया। हे देवी, माना कि मेरे लक्ष्मण ने भी तुम्हें विवाह करने से मना कर दिया, परंतु तुम मेरे समीप तुम व्यर्थ में आई हो, क्योंकि मैं तो पहले ही तुम्हें मना कर चुका हूं कि मेरा विवाह हो गया है और मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन आज देख रहा हूं कैसी विषम परिस्थिति है। एक और मेरी विवाहिता पत्नी सीता जो मेरे साथ है और दूसरी ओर ये सुंदरी विवाह का प्रस्ताव लेकर आई है और मैं विवाह कर नहीं सकता। लेकिन एक सीता एक सीता एक स्वरूपा, दोनों ने राम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक चरण दीवानी, एक सुरती लुभानी, एक चरण दीवानी। एक सीता एक स्वरूपा, दोनों ने राम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक सुरती लुभानी, एक चरण दीवानी, एक सुरती लुभानी, एक चरण दीवानी। पारे नहीं विवाहित और एक नारी व्रत रखते हैं हम, पारे नहीं विवाहित और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा और सबको माता या बहन समझते हैं। एक सीता
बोलो एक प्रेम दीवानी एक चरण दीवानी एक सुराती लुभानी एक चरण दीवानी एक सुराती लुभानी एक चरण दीवानी एक सीता एक स्वरूपा दोनों ने राम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक सुराती लुभानी एक प्रेम दीवानी एक चरण दीवानी एक सुराती लुभानी एक चरण दीवानी। तो आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते नहीं देवी, और आपका भाई भी मना कर रहा है। तो तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन हो? मैं लंका की रहने वाली महाराज रावण की बहन हूँ। बहन, ये तो मैं पहले भी- तुम्हारा सर्वनाश करवा दूंगी। शायद तुम मेरे भैया को जानते नहीं। क्या मैं करोगी? जान गई तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहे। ये नारी, ये सिर्फ सीता, अगर ये आज ना होती तो आप मुझसे विवाह कर लेते। कारण सिर्फ ये है, मैं अभी आऊंगी, अपना असली रूप लेकर आऊंगी और इसको खा जाऊंगी। इसके बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। असली रूप लेकर आओगी? हाँ, मैं अभी ये नकली नकली बन के आई रूप है हूँ। इसका मतलब? हाँ, मैं नकली रूप में आई छल थी। कर रही हो? जाओ, भाग जाओ यहाँ से, ए! दुष्ट कहेगी। तब खिसियाना राम पही गई रूप भयंकर प्रगटत भाई